अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। गुज़िश्ता दुरूस में अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है सूरह तकासुर पढ़ चुके हैं और उसमें दुनिया की कसरत के हवाले से काफ़ी बात हो चुकी। आज जो सूरत हम पढ़ रहे हैं ये सूरतुल असर। सूरह असर के बारे में इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा किराम का मामूल ये लिखा है कि सहाबा किराम अक्सर सहाबा की आदत मुबारका ये थी कि जब कभी आपस में मिलते तो मुलाकात के बाद जुदा होने से पहले सूरह असर के बारे में आपस में मुज़ाकरा ज़रूर करते। तो इससे पता चलता है कि सूरह असर में कोई बात है कि जिसकी वजह से सहाबा सूरह असर का मुज़ाकरा करते। तो फरमाते हैं कि सहाबा जुदा होने से पहले सूरह असर का मुज़ाकरा करते। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम, 4 आइम्मा में से इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह एक जलीलुल क़दर इमाम है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ये जो कुरान में सूरतुल असर उतारी, अगर अल्लाह ताला पूरा कुरान न नाजिल फरमाते, सिर्फ़ यही सूरत नाजिल फरमा देते तो इंसानों की हिदायत के लिए यही काफ़ी। तो इंसानों की हिदायत के लिए यही काफ़ी। यानी ये सूरत मुबारक ऐसी है कि इसमें अल्लाह ताला ने गोया के कुरान करीम का सारा निचोड़ और ख़ुलासा समझा दिए। इसलिए वो फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा तदब्बुर करे, गौर व फ़िक्र करे तो उसको इसी सूरह मुबारक में सारा कुछ मिल जाएगा हिदायत के लिए। अब देखिए सूरत में क्या है, फरमाया वल असर, असर की कसम। असर ज़माने को भी कहते हैं, असर ज़माने की कसम। जैसे फरमाया ना हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनत दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा, कि इंसान के एक वक़्त था कि कुछ भी नहीं था, एक ज़माना इंसान पर ऐसा गुज़रा। फिर अल्लाह ताला ने इस इंसान को नापैद से पैदा फरमाया। तो इसी तरह दहर ज़माने को कहते हैं। जैसे वो मुनाफिकीन और काफिर कहा करते थे वमा युहलिकुना इल्ला दहर, कि ज़माने ने ही हमें हलाक कर दिया। हर वक्त ज़माने की तरफ गिले शिकवे करते थे। तो असर ज़माने को भी कहते हैं। लेकिन असर और दहर में एक फ़र्क है इल्मी एतबार से। असर कहते हैं उस ज़माने को जो गुज़र गया हो, और दहर कहते हैं उस ज़माने को जो गुज़र भी चुका हो और आइंदा भी आ रहा हो, उसको दहर कहते हैं। तो चूँकि आने वाला ज़माना ना मैंने देखा ना आपने देखा, गुज़रा हुआ ज़माना बंदे ने देखा होता है या उसके बारे में तज़किरे सुने होते हैं, तो एक बड़ी पक्की बात होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ज़माने की कसम। एक कौल ये। दूसरा कौल ये है कि अल्लाह ताला ने यहाँ ज़माने की कसम नहीं खाई, बल्कि यहाँ असर के वक़्त की कसम खाई। कि असर के वक़्त की कसम के असर के वक़्त सूरज ढलना शुरू हो जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ये समझाना चाहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी का सूरज भी ढल रहा है। तुम्हारी ज़िंदगी के अय्याम गुज़रते जा रहे हैं, ये सांस गुज़रते जा रहे हैं। जो सांस गुज़र गया वो क़यामत तक दोबारा लौट कर वापस नहीं आए। लोग समझते हैं हम जवान हो, हम जो है हमारी उम्र में क़ुव्वत पैदा आ रही, लेकिन उसको नहीं पता कि वो तो बेचारा दिन ब दिन लम्हा ब लम्हा कब्र के करीब होता जा रहा। उसकी ज़िंदगी घटती जा रही है, बढ़ती नहीं जा रही। लोग अपने साल की मुबारकबाद मनाते हैं, आज माशाल्लाह मेरी ज़िंदगी के 25 साल गुजर गए। भाई 25 साल तो गुजर गए, ज़िंदगी का बाकी हिस्सा कितना रह गया इसके बारे में सोचने की ज़रूरत। तो फरमाया कि ज़िंदगी, जैसे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़िंदगी की मिसाल उस बर्फ़ की तरह। आपने देखा होगा ना कि बर्फ़ वाला होता है, बर्फ़, उसकी ख्वाहिश होती है कि यार मेरी बर्फ़ जल्दी जल्दी बिक जाए। क्यों? उसको पता है कि अगर मेरी बर्फ़ देर से बिकी तो ये पिघल पिघल के सारी यहाँ ज़ाया हो जाएगी। तो इसी तरह मेरे दोस्तों हमारी ज़िंदगी की बर्फ़ पिघलती जा रही है। बल्कि शेख तो क्या फरमाते हैं, शेख सादी के ज़िंदगी की मिसाल उस बर्फ़ की तरह कि जो सहन में पड़ी हो
और उसके ऊपर बादों का सूरज निकला हुआ हो, तो आप अंदाज़ा करें कि अगर बादों का सूरज बर्फ़ पे पड़ रहा हो तो बर्फ़ कितनी स्पीड से पिघलेगी। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, मेरी और आपकी ज़िंदगी की बर्फ़ यूं ही पिघल रही है कि इसके ऊपर सूरज तुलू हो चुका है और ज़िंदगी के लम्हात घटते जा रहे हैं। तो फरमाया वल असर, ज़माने की कसम, कि ज़माने को सोचो, जिस तरह ज़माना गुज़रता जा रहा है तुम्हारी ज़िंदगी गुज़रती जा रही। और इसी तरह तीसरा कौल क्या है कि यहाँ ज़माने की कसम नहीं अल्लाह ताला ने खाई, बल्कि असर की नमाज की कसम खाई। फरमाया असर की नमाज की कसम, इसलिए कि नमाज़ों में से वैसे तो सारी नमाज़ें अहम, लेकिन असर की नमाज की बड़ी अहमियत। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, सारी नमाज़ों पर हिफाजत करो, एहतिमाम करो, लेकिन ख़ास तौर पर जो दरमियानी नमाज है इसका ज़्यादा एहतिमाम करो। दरमियानी नमाज कौन सी है? असर की नमाज। और खंदक के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 4 नमाज़ें रह गई थी उनमें से असर की नमाज भी रह गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ फरमाई। आपने फरमाया अल्लाह ताला उन लोगों के घरों को आग से भर दे कि जिन्होंने मेरी नमाज़ें फ़ौत करवा दी, और ख़ास तौर पर आपने फरमाया इन ज़ालिमों ने हमारी असर की नमाज़ फ़ौत करवा दी। तो इससे पता चला कि असर की नमाज की बड़ी अहमियत है। अहमियत इस वजह से भी है कि चूँकि असर की नमाज के वक़्त बंदा कारोबार से फ़ारिग हो रहा होता है, अपने काम निपटाने में लगा हुआ होता है, तो अक्सर भाइयों की असर की नमाज छूट जाती है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा अजीब वाक़या, बड़ा इबरतनाक वाक़या इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुर रूह के अंदर ये वाक़या नकल फरमाया। फरमाते हैं कि एक फ़ैमिली जिसके अंदर एक मर्द था और उसकी बीवी थी और साथ उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा था एक बेटी। अल्लाह की शान ये हुई कि वो मर्द फ़ौत हुआ तो उसके फ़ौत होने के कुछ ही अरसा बाद उसका बेटी फ़ौत हो गई। जब बेटी फ़ौत हुई तो बेटी को दफनाने के लिए जब कब्रिस्तान में लेकर गए, अब कब्र में दफनाने लगे, देखा तो कब्र तो आग के शोलों से भरी पड़ी। कब्र नहीं, वो तो जहन्नुम का गड़ा बनी हुई। इसलिए फरमाया कब्र को मामूली न समझो, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ है। अब वो कब्र आग के शोलों से भरी हुई। वो उसके भाई ने अपनी बहन को वहीं छोड़ा, दौड़ता हुआ घर आया, तलवार निकाल के अपनी माँ से कहने लगा, माँ सच सच बता दे। माँ को बेटी की हर हरकत पता होती है, बता दे मेरी बहन में क्या कमी थी कि जिसकी वजह से आज मैंने उसकी कब्र को शोलों से भरा हुआ देख। अंदाज़ा। माँ ने कहा, बेटा बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आपकी बहन गलत थी या लोगों के पास आती जाती थी या लोग इनके पास आते जाते थे। ये हयादार औरत थी और नमाज़ें भी पढ़ती थी, लेकिन नमाज़ों का एहतिमाम नहीं करती थी। और ख़ास तौर पर असर की नमाज, कि असर की नमाज को ताख़ीर से पढ़ती थी, जिसकी वजह से आज तूने अपनी आँखों से कब्र में आग के शोले देखे। तो मेरे दोस्तों, नमाज छोड़ी नहीं है, नमाज में ताख़ीर है, ताख़ीर। उस ताख़ीर का नतीजा अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अपनी आँखों से दिखाया। तो मेरे वो भाई जो नमाज छोड़ देते हैं उनका क्या हाल होगा, जिनकी नमाज़ें रह जाती, जिनकी साल की ज़िंदगी गुजर गई है, बेचारों की कोई नमाज की तौफीक नहीं मिलती। किस कदर अफसोस और दुख की बात है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन फ़ाततहु सलातुल असर फ़कअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु। आपने फरमाया जिसकी असर की नमाज फ़ौत हो गई, वो समझ ले ऐसा हो गया कि जैसे उसके घर के तमाम अफराद मर चुके हैं और उसके घर का सारा मालो दौलत चोर लूट के ले गए हैं, वो अकेला खड़े का खड़ा रह गया। यानी उस बंदे का जितना नुकसान होता है, इतना नुकसान है असर की नमाज़ के छोड़ने। तो इसलिए मेरे दोस्तों, फ़ौत होने का मतलब क्या है? एक मतलब तो उलमा ने लिखा है, फ़ौत होने का मतलब ये है कि जमात के साथ नमाज ना पढ़े बिला वजह जमात की नमाज़ छोड़ दे, तो ये भी नमाज का फ़ौत करना है। और दूसरा मतलब क्या है कि नमाज तो ना छोड़े, लेकिन नमाज को ताख़ीर से पढ़े और मकरू वक़्त के करीब जाके पढ़े। अक्सर लोगों को देखें, ख़ास तौर पर ये हमारा ज़िम्मेदार तबका, हमारे भाई जो हैं,
ये जानवरों के अंदर मसरूफ़ होने की वजह से असर की नमाज को बहुत देर से पढ़ते हैं। तो इसलिए भाई असर की नमाज को बहुत देर से पढ़ना, उलमा ने लिखा है, ये भी फौत होने की एक सूरत है। क्यों? मुसलमान की शान तो ये है ही नहीं कि वो नमाज क़ज़ा कर दे, ये तो मुसलमान की शान ही नहीं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं फरमाया कि मुसलमान जो है वो जानबूझ के नमाज छोड़ दे। ये तो फरमाया कि जो नमाज छोड़ दे वो जानबूझ के, वो तो मज़हब से निकल जाता है। ये नहीं फरमाया जो जानबूझ के नमाज छोड़े वो नमाज की बात में क़ज़ा कर ले। इसलिए कि उलमा ने लिखा है कि मुसलमान की ये शान ही नहीं है कि वो नमाज छोड़ दे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, नमाज का हम एहतिमाम करें। और फ़जर की नमाज के बारे में फ़रमाया, इन्ना क़ुरआन अल-फ़ज्र कान मशहूदा, कि फ़जर की नमाज के वक़्त तो जो कुरान पढ़ा जाता है फ़रिश्ते ख़ुद हाजिर होकर उस कुरान को सुनते हैं। फ़रिश्तों की ड्यूटी तब्दील हो रही होती है, रात वाले फ़रिश्ते जा रहे होते हैं, सुबह वाले फ़रिश्ते आ रहे होते हैं, और फ़रिश्तों की जब ड्यूटी हाज़िरी लगती है तो हम गैर हाजिर होते हैं। तो इसलिए भाई नमाज़ों का हम खूब एहतिमाम फरमाएँ। तो एक कौल ये है कि असर की नमाज से यहाँ मुराद असर की नमाज है, कि असर की नमाज की कसम। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इसकी कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सारी की सारी दुनिया के इंसान खसारे में, घाटे में, नुकसान में। क्या मतलब? इंसानों से कौन मुराद है? एक मतलब तो ये है कि सारी दुनिया के इंसान मुराद, जिनसे इंसान। और दूसरा मतलब ये है कि नहीं, मुसलमान मुराद नहीं है, कि मुसलमान तो कभी घाटे में होते ही नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान कभी खसारे में नहीं होता। अगर इसको तकलीफ़ पहुँचे तो सब्र करते, और अगर इसको नेमत मिले तो शुक्र अदा करते। तो ये खुशी में शुक्र पर और गमी में सब्र पर, और शुक्र और सब्र वाले दोनों को अल्लाह अजर अता फरमाते। वो जैसे मैंने शायद पहले भी सुनाया कि एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हमारे गुज़रे, वो रंग के बहुत काले, उनकी बीवी जो है वो रंगत के एतबार से बहुत साफ़ सुथरी। एक दिन उनकी बीवी उनको देख के मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। वो बुज़ुर्ग उनको कहने लगे, लगता तो मेरी चमड़ी का मजाक उड़ा रही है कि मैं काला हूँ, मैं हबशी हूँ और मेरा रंग बिल्कुल काला, और तू जो है सफ़ेद है, लगता मेरे काले रंग का मजाक उड़ा रही। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं बैठी ये सोच रही हूँ कि तू भी जन्नती है, मैं भी जन्नती हूँ। उसने कहा, वो कैसे? मैं भी जन्नती, तू भी जन्नती। देखो कैसा बेहतरीन ज़ाब्ता बता दिया, आज घरों में झगड़ों का हल भी बता दिया। उसने कहा, तू भी जन्नती, मैं भी जन्नती। वो कैसे जन्नती? उसने कहा, देख, तेरे जैसे काले कलोटे को मेरी जैसी खूबसूरत बीवी मिली, तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और मुझे तेरे जैसा हबशी बिला काला, मैं इस पे जो है सब्र करती हूँ, और मैं सब्र की वजह से जन्नत में जाऊँगी, तो शुक्र की वजह से जन्नत में जाएगी। तो शुक्र और सब्र करने वाले दोनों जन्नती होते हैं। तो इसलिए फरमाया कि इंसान की ज़िंदगी क्या है कि शुक्र और सब्र। तो सारे के सारे इंसान क्या हैं? खसारे में है, घाटे में है। या अल्लाह, घाटे से खसारे से बचेगा कौन? फरमाया 4 किस्म के लोग ऐसे हैं जो नुकसान से बचेंगे। पहले नंबर पर इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले, जो ईमान वाले। दूसरे नंबर पर वअमिलुस्सालिहात, नेक आमाल करने वाले। वतवासौ बिल हक़, एक दूसरे को हक़ बात की तलकीन करने वाले। चौथे नंबर पर फरमाया वतवासौ बिस्सब्र, हक़ पे अगर कोई मुसीबतें आए तो एक दूसरे को सब्र की तलकीन करने वाले। ये 4 किस्म के लोग ऐसे हैं जो कामयाब तरीन किस्म के लोग हैं। पहले नंबर पर फरमाया मेरे दोस्तों, ईमान वाले। ईमान ऐसे नहीं कि कहने को हम कहें मैं भी ईमान वाला हूँ, आप सब कहें हम ईमान वाले। ईमान है क्या? देखें, वैसे तो ये परवेज़ी, फितना, मुनकिरीन हदीस ये भी अपने आप को ईमान वाला कहते हैं। हालांकि परवेज़ी ने क्या लिखा? परवेज़ी लिखता है कि अगर साइंस भी ये बात साबित कर दे कि इंसान ज़मीन से आसमान पर जा सकता है, तब भी मैं अल्लाह के नबी की मेराज जिस्मानी को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। यानी मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जिस्म के साथ आसमानों पर गए एक ही रात में। इतना बड़ा मुनकिर शख्स भी अपने आप को कह रहे हैं कि जिस तरह का कुरान मैंने समझा किसी और ने समझा ही नहीं। मारिफुल कुरान लिखे
उसने, और कहता है जिस तरह का कुरान मैंने समझा किसी और ने समझा ही नहीं। कहता है ये अल्लाह के नबी ने थोड़ी कहा था बुखारी की मानो, मुस्लिम की मानो, तिरमिज़ी की मानो, ये तो बाद की बातें हैं, सारी मनगढ़ंत बातें। तो ऐसे मुनकिरीन हदीस भी अपने आप को ईमान वाला कहते हैं। और जनाब राफदी, कादियानी, ये भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ऐसे नहीं कि जो भी कहे कि मैं मुसलमान हूँ, मैं ईमान वाला हूँ। ईमान वाला वो है जिसको कुरान तस्लीम करे, हदीस तस्लीम करे, फ़िक़्ह इस्लामी तस्लीम करे, ये ईमान वाले, वो ईमान वाले। ईमान क्या है मेरे दोस्तों? हम बातें करते हैं ईमान ईमान ईमान। ईमान है क्या? ईमान 3 चीज़ों का नाम। तस्दीकुम बिलक़ल्ब, दिल के साथ मानना, कि मैं दिल के साथ इस बात की तस्दीक करता हूँ, दिल से मानता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। और ज़ुबान से इक़रार करे, इक़रारुम बिल लिसान। और तीसरी बात क्या है? अमलुम बिल अरकान, उसके जिस्म के अमल बताए कि वाकई ये ईमान वाले। ये 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। अगर मेरे दोस्तों एक बंदा ज़ुबान से कहता है मैं मुसलमान और दिल में ईमान नहीं, तो ये मुनाफिक है। सूरह मुनाफिकून में फरमाया ना कि ये मुनाफिकीन आपको आके कहते हैं कि आप तो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून। अल्लाह फरमाते हैं मुझे भी पता है कि आप सच्चे रसूल हैं, लेकिन मुनाफिक झूठ बोलते हैं। इनकी ज़ुबान पर तो है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, दिल में नहीं। तो अगर ईमान ज़ुबान पर हो, दिल में ना हो, ये ईमान भी अल्लाह के यहाँ मोतबर नहीं। और अगर दिल में ईमान है, ज़ुबान पर नहीं, तो ये भी मेरे दोस्तों मोतबर नहीं। जैसे हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम एक दफ़ा सारे मुशरिकीन मक्का, बड़े बड़े सरदार अबू जहल जैसे, मेरे वालिद, हम जो है कश्ती में सफ़र कर रहे हैं। सफ़र करते हुए रास्ते में कश्ती फंस गई। अब हम पुकार रहे हैं या लात या उज़्ज़ा या मनात, अपने बुतों को पुकारा तो कश्ती निकली नहीं। फिर हमने कहा यहाँ लात उज़्ज़ा नहीं चलेंगे, अब कश्ती सही जगह पे फंसी है, अब तो यहाँ उस अल्लाह की ज़ात को पुकारना पड़ेगा। तो सब ने मिल के क्या कहा? या रब्ब मुहम्मदिन, या रब्ब मुहम्मदिन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, हमारी कश्ती को पार लगा दे। तो मेरे दोस्तों मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि ये मुशरिकीन मक्का थे कि जब कश्ती फंस जाती थी तो कहते थे या रब्ब मुहम्मदिन। और आज हमारे दौर के मुशरिक हैं कि आज भी अगर कश्ती ना फंसे, डूब जाएं, मर जाएं, पानी के अंदर चले जाएं, फिर भी कहेंगे इमदाद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, ए मोइनुद्दीन चिश्ती हमारी कश्ती पार लगा दे। ये फंसे हुए कश्ती में भी क्या कहेंगे? मोइनुद्दीन पार लगा दे। इससे पता चलता है आज शिर्क की डिग्री 200 नीचे जो है शिर्क की डिग्री जा चुकी है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के मुशरिकीन मक्का आज हमारे दौर के शिर्क को देखते तो शायद वो भी तौबा कर लेते कि भाई इतना तो हम भी आगे नहीं गए थे जितना तुम आगे निकल गए। कब्रों के तवाफ़ तक होते हैं, उनसे मन्नतें और हाजतें मांगी जा रही हैं, फंस जाते। ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि जब इदा रकीबू फिल फुल्क, कि जब वो कश्ती में सवार होते हैं, उनकी कश्ती फंस जाती है, दावुल्लाह का मुखलिसीन, तो आप वो अल्लाह को खालिस होकर पुकारते हैं। इदा गशियहुम मौजुन कज़ुलल दावुल्लाह का मुखलिसीन, कि जब उनकी कश्ती मौजों में फंस जाती है तो अल्लाह को पुकारते। लेकिन मेरे भाइयों आज हमारे मुसलमानों का हाल क्या है कि खुशी हो तब भी गैरों को पुकारते हैं, गमी हो तब भी गैरों को पुकारते हैं। कितनी बड़ी वो गयूर ज़ात है अल्लाह ताला की, उसकी शान करीमी देखिए कि बंदा शिरक कर रहा है फिर भी उसकी मदद कर रहे हैं। है कोई कि जो है कोई जुर्म करे फिर भी उसकी मदद करे? अल्लाह ताला शिरक को देख रहे हैं फिर भी माफ़ कर रहे हैं, फिर भी कश्ती पार लगा रहे हैं, और उन्हीं लोगों को अल्लाह ताला ने हिदायत दी। तो मेरे दोस्तों असल बात यह है कि ईमान, हज़रत इक्रिमा फरमाते हैं, जिससे मैंने ये वाक़या सुनाया, वो फरमाते हैं कि जब हमने ये कहा या रब्ब मुहम्मदिन, हमारी कश्ती पार लग गई, और उसी दिन ईमान मेरे दिल में दाखिल हो चुका, लेकिन मैंने ज़ुबान से इकरार नहीं किया। और फरमाते थे मुझे अफसोस है इस बात पर कि मैं काफ़ी देर तक ज़ुबान से इकरार नहीं कर सका, दिल में ये बात थी। लेकिन मेरे दोस्तों दिल में हो, ज़ुबान पर ना हो, उसका एतबार नहीं। दिल में भी हो
ज़ुबान पर भी हो, ज़ुबान पर भी कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। ज़ुबान भी चले, दिल भी चले। वरना आज मेरे दोस्तों बात यह है कि अब ये हमने ईमान की बात सुनी है, सच बताओ यहाँ हम दरस कुरान में जितने भाई बैठे हैं, हमारे ईमान का क्या हाल? क्या हमारे दिल में ये बात आ चुकी कि वाकई अल्लाह की ज़ात से होता है, अल्लाह के गैर से होता ही नहीं? तस्दीक बिलक़ल्ब क्या है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया एक दुआ के ज़रिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन युबाशिरु क़ल्बी, ऐ अल्लाह ऐसा ईमान अता फ़रमा जो मेरे दिल की गहराई में उतर जाए। और कैसा ईमान फरमा? व ईमानन सादिक़ा, ऐसा सच्चा ईमान नसीब फरमा कि मैं यकीन कर लूँ कि जो भी मुसीबत आती है तेरी तरफ से ही आती है, जो तूने मुक़द्दर में लिख दिया बस वही हो। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कह दीजिए कि जो कुछ अल्लाह ने मुक़द्दर में लिख दिया बस वो पहुँच के रहे। तो मेरे दोस्तों अगर सच बताइए, अगर दिल में ये बात बैठ जाए कि रज़्ज़ाक़ अल्लाह की ज़ात है तो क्या इंसान रिश्वत लेगा? अगर दिल में ये बात बैठ जाए कि अल्लाह की ज़ात मेरी रोज़ी का बंदोबस्त करते हैं, क्या वो हराम में मुँह मारे? अगर ये यकीन बैठ जाए कि अल्लाह की ज़ात मुझे देख रहे हैं तो क्या वो इसके बावजूद जो है नमाज के अंदर इधर उधर की हरकतें करे? उसको तो यकीन होगा कि अल्लाह की ज़ात मेरी नमाज को देख रहे हैं। तो इसलिए फरमाया ईमान। और तीसरी बात क्या है मेरे दोस्तों कि अमलुम दिल अरकान, कि इसके जिस्म के आज़ा बतलाएँ कि वाकई ये मोमिन, कहने को नहीं। देखें जो है दरख्त पे भी अगर फल ना लगे ना तो दरख्त को काट दिया जाता है कि देखो जी ये तो फल ही नहीं दे रहा। वो कैसा मोमिन है कि जिसका ईमान ज़ाहिर ही ना हो, जिसका ईमान उसके जिस्म पे निकल के आए नहीं। कहते ला इलाहा इल्लल्लाह को इंसान छुपा नहीं सकता, जो है ला इलाहा इल्लल्लाह को ज़ाहिर नहीं कर सकता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को छुपा नहीं सकता। जब ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर उतरता है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इंसान के जिस्म पे नज़र आता है, इंसान के जिस्म से पता चलता है कि ये मोमिन जा रहा। तो इसलिए मेरे दोस्तों ऐसा ईमान बन जाए कि सहाबा किराम जैसा ईमान हो कि जो कहा करते थे कूनू मिसलना, हमारी तरह हो जाओ। सहाबा बड़ी साफ़ बात कहते थे कि भाई लंबा चौड़ा समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़िंदगी देख लो, हमारे जैसे हो जाओ। और अल्लाह ने कुरान में भी फरमा दिया कि ईमान लाने तो सहाबा जैसा ईमान ले आओ, मेरे नज़दीक ये ईमान मोतबर। कैसा ईमान होगा कि जिसके बारे में अल्लाह फरमाए कि ऐसा ईमान ले आओ। तो इसलिए मेरे दोस्तों ईमान अल्लाह करे हमारे सीनों में उतर जाए। ये ईमान की बहुत बड़ी दावत है। दावत व तबलीग का सिलसिला जो है ना, इसके अंदर कभी वक़्त लगाएं, जमातों के साथ निकलना ये बहुत बड़ी खैर है। इसलिए मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर मैं इस जमात का कोई नाम रखता तो तहरीक ईमान रखता। इस जमात के अंदर बुनियादी मेहनत ईमान की ओर। आज मेरे दोस्तों हमारे अंदर जो सबसे बड़ी कमी है ना, वो ईमान की कमी है, मालूमात की कमी नहीं। मालूमात तो बहुत है, मालूमात तो एक नशई बंगी आदमी शुरू कर दो तो उसके दलाइल ही ख़त्म नहीं होते। लेकिन बात क्या है कि मालूमात ज़ुबान तक हैं, दिल में इतना ईमान नहीं जो उठा के मस्जिद तक ले जाए। इसलिए अल्लाह करे ईमान बने। तो इसके लिए भाई ईमान बनाने के लिए ईमान के रस्तों में बैठे, ईमान की महफ़िल में बैठे, ईमान के रस्तों में निकले, यहाँ से ईमान बने। जमात के साथ से रोज़ा कभी 40 दिन कभी 4 महीने जमात के साथ निकल के वक़्त लगाए तो इससे भी इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा हो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जी भाई फरमाएँ, किसी भाई का कोई सवाल? माशाअल्लाह। हाँ, भाई का सवाल ये है कि क्या औरत जो है ये मर्द की तरह सजदा करेगी या औरत का सजदा मर्द से जुदा है? देखिए पहले नंबर पर यह बात समझनी चाहिए कि औरत की जो नमाज है ना, चूँकि औरत पर्दा है, औरत का तर्जुमा भी पर्दा है। औरत चूँकि इसको नमाज का कहा जाता है कि ये ऐसी नमाज पढ़े जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पर्दा हो। ये ऐसे नहीं, इसके पीछे हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दफ़ा ये सुनन अबी दाऊद की हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे, आपने देखा 2 औरतें नमाज़ पढ़ रही हैं। आपने फरमाया अपने गोश्त को ज़मीन के साथ लगाओ, तुम्हारी नमाज मर्दों की तरह नहीं।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि औरत जब नमाज़ पढ़े तो सजदा करते हुए अपने जिस्म को ज़मीन के साथ चिपकाए। और यही हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि औरत नमाज़ पढ़ते हुए कम अज़ कम जो है जितना हो सके सिमट कर नमाज़ पढ़े। तो इसलिए कहा जाता है कि सजदे के अंदर जब नमाज़ पढ़े तो ख़ातून मर्द की तरह सजदा न करे कि हाथ खोल दे और जो है अपने जिस्म को ऊपर उठाए कि इससे बेपर्दगी होती है। औरत नमाज़ पढ़ते हुए ऐसा सजदा करे जो पर्दे वाली नमाज। वो जो हदीस में आता है लोग दलील में पेश करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसे सजदा न करो जैसे कुत्ता बैठते है, कुत्ते की तरह जो है तुम सजदा न करो, कुत्ते की हैयत ना बनाओ बैठने की। वो हुक्म मर्दों के साथ ख़ास कि मर्द इस तरह नमाज़ पढ़ें कि जो है अपनी कलाइयाँ ज़मीन पर लगा दें या अपनी रानों के साथ लगा दें, औरतों के लिए यह हुक्म नहीं। और भाई किसी का कोई सवाल? इद्दत वफ़ात, इद्दत वफ़ात के बारे में भाई ने सवाल किया कि इद्दत वफ़ात के हवाले से चंद जो ख़ास बातें हैं वो अर्ज़ कर देता हूँ, बाकी तो लंबा बात। देखिए इद्दत वफ़ात के अंदर पहली बात तो है कि मैंने बताया था कि इद्दत वफ़ात जो है वो 4 महीने 10 दिन होती। अगर जो है औरत प्रेगनेंसी ना हो और इसी तरह जो है औरत के कोई और मसाइल ना हो, वरना 4 महीने 10 दिन औरत की इद्दत वफ़ात है। और ये इद्दत वफ़ात उसी वक़्त से शुरू हो जाती है जब खाविंद की वफ़ात होती। और अगर अल्लाह की शान खाविंद की वफ़ात जो है वो चाँद की पहली तारीख को हो जाए तो औरत 4 महीने चाँद के एतबार से 4 महीने 10 दिन भी इद्दत गुजार सकती है, चाहे वो चाँद का महीना 29 का हो या 30 का हो। और अगर पहली तारीख को वफ़ात नहीं हुई बल्कि और तारीख को वफ़ात हुई है तो फिर औरत को पूरे 4 महीने 10 दिन गुजारने पड़ेंगे। और चाहे ऐसा भी होता है कि देखो बाज़ दफ़ा खाविंद की डेथ हो गई, औरत को पता ही नहीं चला, 4 महीने 10 दिन गुजरने के बाद औरत को पता चला मेरा खाविंद फौत हो गया, तो उसकी इद्दत गुजर गई। इद्दत के अंदर ख़ास तौर पे अलग बैठना ये ज़रूरी नहीं है, चाहे पता चले चाहे ना पता चले तब भी इद्दत गुजर जाती है। और बाकी रही ये बात कि इद्दत के अंदर कुछ पाबंदियाँ हैं, जैसे इद्दत के अंदर पाबंदी क्या है कि औरत घर से बाहर ना निकले बिला ज़रूरत, और इसी तरह खुशबू ना लगाए, ज़ेबो ज़ीनत ना करे, चूड़ियाँ ना पहने और ख़ूबसूरत किस्म के कपड़े ना पहने, सुरमा ना लगाए, तेल ना लगाए, यानी ज़ेबो ज़ीनत के औरत काम ना करे। 4 महीने 10 दिन सोग के होते हैं, पता चले कि यह सोग मना रही है, औरत गम में बैठी हुई है, तो 4 महीने 10 दिन औरत इस तरह के गुजर। बाकी इसके अलावा जो हमारे मुआशरे के अंदर बातें बन गई, मिसाल के तौर पर औरत चूड़ियाँ तोड़ दे, तो चूड़ियाँ तोड़ना तो कोई ज़रूरी नहीं, चूड़ियाँ उतार के रख ले बंदा। भाई चूड़ियाँ तोड़नी है तो उतार के किसी गरीब आदमी को दे दो, क्यों माल का ज़िया कर रहे हो, चूड़ियाँ तोड़ दो। चूड़ियाँ तोड़ने का कहीं नहीं आता, चूड़ियाँ उतार के रख दें। और इसी तरह ये है कि इद्दत पूरी होने के बाद बच्ची के घर वाले लेने के लिए आते हैं, ये भी लाजमी हिस्सा समझा जाता है, इसकी भी शरीयत में कोई हैसियत नहीं। इद्दत पूरी हो जाती है चाहे औरत घर में हो, चाहे घर से बाहर निकले चाहे ना निकले। और इसी तरह हमारे यहाँ एक बड़ी अहम बात ये समझते हैं कि पर्दा, लोग बड़ी ख़ास तौर पे पूछेंगे जी औरत इद्दत में बैठी है वो किस किस से पर्दा करे। तो भाई औरत का जो पर्दे का हुक्म है इसका ताल्लुक़ इद्दत के साथ नहीं, इसका ताल्लुक़ तो सारी ज़िंदगी के साथ। औरत के पर्दे का ताल्लुक़ सारी ज़िंदगी के साथ। हमारे यहाँ ऐसी नादानी है कि सारी ज़िंदगी औरत पर्दा नहीं करती, इद्दत में महरमों से भी पर्दा करती है, अपने जवाई से भी पर्दा करेगी और जो है अपने बेटों से भी पर्दा शुरू कर देगी। ख़वातीन के फ़ोन आते हैं, मैं इद्दत में बैठी हूँ, अपने बेटे से बात कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। इद्दत में इतना ठोस और गाढ़ा पर्दा करती हैं कि जिसका हिसाब कोई नहीं, और इद्दत से पहले पर्दे का हाल ही कोई नहीं। और जैसे ही इद्दत ख़त्म हुई तो ऐसे लगता है जैसे आज अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि तुम बख्शी बख्शाई खड़ी हो जाओ और आज के बाद तुम्हारे ऊपर से पर्दे के तमाम अहकामात उठा दिए गए। अब गली में जाओ, बाज़ारों में जाओ, चौकों में जाओ, कोई मसला नहीं, कोई हरज नहीं। मेरे दोस्तों, इद्दत के अंदर पर्दा ख़ास कोई जुज़ नहीं। हाँ ये है कि चलो कम अज़ कम इद्दत के अंदर पर्दा करे, शायद इसकी बरकत से अल्लाह सारी ज़िंदगी पर्दे की तौफ़ीक़ दे।
वरना पर्दे का हुक्म ख़ास इद्दत के साथ नहीं, सारी ज़िंदगी के साथ। और पर्दा उन्हीं लोगों से है जो गैर महरम, जिनके साथ इंसान का निकाह हराम है उनको गैर महरम कहते हैं, जो जिनके साथ निकाह हराम है उनको महरम कहते हैं, जिनके साथ निकाह हो सकते हैं वो गैर महरम रिश्तेदार होते हैं सारे। तो भाई गैर महरमों से पर्दा करना ज़रूरी है, महरम रिश्तेदार। बाकी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है घरों के अंदर, जैसे हमारे मुआशरे में, तो वहाँ ऐसे मुआशरे में इस बात की इजाज़त है कि औरत जितना हो सके कम से कम गुफ्तगू करे और अपने चेहरे पर कोई चादर लटका कर या अपना घूंघट लटका कर घर के काम काज करती रहे, कोई हर्ज नहीं। कम से कम जो है इख्तिलात हो गैर महरमों के साथ। जी भाई, और किसी का कोई सवाल? जख्म जो खून निकलिया रोटी पट्टी की ज़ाहिर हो। हाँ भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है, ये थोड़ा लंबा सवाल इन्होंने किया। देखें ज़ख़म, इनका सवाल आपने सुना हो, कहते हैं ज़ख़म है, ज़ख़म से खून निकल आता है, बाज़ दफ़ा तो उस पर पट्टी बांधी हुई होती है, बाज़ दफ़ा पट्टी बंधी हुई नहीं होती, तो अब क्या हुक्म? ये मेरे दोस्तों अच्छी तरह समझ लेने की ज़रूरत है। इस मसले में बहुत बेहतियाती और गलतियाँ होती हैं। पहले नंबर पर यह तमहीद के तौर पे बात समझ लें कि अगर इंसान के जिस्म से खून निकल आए या पीप निकल आए या ऐसा गदला पानी जिसमें पीप शामिल हो वो निकल आए और निकल कर जिस्म पर बह जाए, या बहने की मिकदार थी आपने कपड़े से साफ़ कर लिया, तो इससे वज़ू टूट जाते हैं। चाहे वो खून पट्टी को लग जाए, चाहे वो खून कपड़ों को लग जाए, उससे वज़ू टूट जाते हैं। और दूसरी बात समझने की ये है कि अगर वो खून मुसलसल निकलता रहे, यानी खून बंद ना हो, इतना टाइम न मिले कि इंसान बावुज़ू होकर नमाज़ पढ़ सके, तो फिर इंसान माजूर के हुक्म में हो जाता है। यानी एक बंदे के मुसलसल खून बह रहे, उसके पास इतना वक़्त नहीं मिलता वज़ू करे, नमाज की नीयत बांधे, तो वो माजूर है। अब वो क्या करे? जैसे ही नमाज का वक़्त दाखिल हो वज़ू कर ले, बेशक खून निकलता रहे, निकलते खून में वो नमाज़ पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद समझ लेने की बात यह है कि अगर हमने अपने जिस्म पर पट्टी बांध रखी, तो अगर तो हमें ये लगता है, आसानी से पता लग सकता है कि भाई मेरे जिस्म से खून निकल आया और इतना निकल आया जो बह सकता है, और वो नमाज के अंदर निकल गया, तो नमाज को लौटाना पड़ेगा। ऐसे नहीं जैसे बहुत सारे भाई समझते हैं कि अब पट्टी बांध दी, चाहे खून जितना मर्ज़ी निकलता रहे, अब नमाज़ पढ़ सकते हैं। और अगर गालिब गुमान या यकीन ये है कि नहीं मेरे खून नहीं निकला, तो उसकी नमाज दुरुस्त समझी जाएगी। और इसी तरह अगर ये लगता है कि पट्टी बंधी हुई है फिर भी खून निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है, तो वो माजूर है, उसका हुक्म मैंने बता दिया है कि वो वज़ू करे और नमाज की नीयत पढ़ ले। और इसी तरह अगर पट्टी है, उस पर खून लगा हुआ है, खून वाली पट्टी है, अगर मेरे दोस्तों ज़ख़म ठीक हो चुका है या लगता है कि पट्टी के खुलने से ज़ख़म पे कोई असर नहीं पड़ेगा और उस पट्टी पे खून लगा हुआ हो, तो उस पट्टी को खोल कर नमाज़ पढ़ना ज़रूरी। और अगर ये लगता है कि मैं पट्टी खोलूँगा तो मेरा ज़ख़म ख़राब हो जाए या मेरे ज़ख़म से खून निकलना शुरू हो जाए, तो उसी पट्टी के साथ नमाज़ पढ़ ले, फिर नमाज दुरुस्त हो जाती। और भाई किसी का कोई सवाल? जो कुछ कहा सुना गया जी, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।